शुभ प्रभातम। आज हम चतुर्थ पाठ का मधुरा श्लोका जिसका नाम है उसका अभ्यास कार्य आज करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा नहीं। हमें पाठ को पढ़कर लिखना है, आम मतलब हाँ अथवा ना मतलब नहीं। तो हमने पाठ पढ़ा है, पाठ पढ़ने के बाद हमें इस पर विचार करके देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें फर्स्ट है सदा मधुरम वक्तव्यम, तो इसका आंसर है आम, क्योंकि हमें सदा मधुर और सत्यम ही बोलना चाहिए। सदा परिश्रमः करणीय, आम, क्योंकि परिश्रम के बिना कभी भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। केवल इच्छा करने से कभी भी हम काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। परोपकारा न करणीय, न, क्योंकि परोपकार तो हमें करना चाहिए। संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः, आम, वसुधैव कुटुम्बकम। जनः प्रियवाक्य प्रदानेन प्रसन्ना भवन्ति, इसमें भी आम आएगा, क्योंकि जब हम दूसरों को प्रिय वाक्य बोलते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे हों या बड़े हों सभी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सज्जनैः सह मित्रता न करणीय, न, क्योंकि हमको क्या करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, अब हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषायाम प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, के मंजूषा में दिए गए ये जो शब्द हैं, प्रदत्त मतलब दिए गए, पदई मतलब पदों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कदापि डैश न वक्तव्यम, हमें कैसा नहीं बोलना चाहिए, तो ये देखो ये लिखा है अप्रियम, हमें अप्रियम नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रियम लिख देंगे। अप्रियम न वक्तव्यम। श्रेष्ठा जनाः परहिताय डैश त्यजंती, क्या छोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो देखो सुखम, तो यहाँ पे सुखम लिख देंगे। बाकी हमने पाठ में भी पढ़ा था, तो पढ़ने के बाद हमको इजीली पता चल जाएगा कि हमें इसमें क्या फिल करना है। डैश कार्याणि सिद्ध्यन्ति, किससे सिद्ध होते हैं, तो हमें यहाँ से देखना है परिश्रमेण, तो परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यहाँ पे हमें क्या लिख देना, परिश्रम, परिश्रमेण। जनाः प्रिय वाक्यै डैश भवन्ति, तो जनाः प्रिय वाक्यों से कैसे हो जाते हैं, प्रसन्नाः, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, प्रसन्नाः। सज्जनानां मित्रता डैश भवती, कैसी होती है, सज्जनों की मित्रता हमने पाठ में पढ़ा था, शीतला, तो यहाँ पे शीतला लिख देना है। शीतल होती है ना उनकी मित्रता। चलो क्वेश्चन नंबर 3, उचित पर्याय शब्दम चित्वा लिखन्तु। उचित पर्याय शब्द को हमें क्या, पर्याय शब्द को चुनना है और लिखना है। देखो यहाँ पे सज्जनः, तो सज्जनः का यहाँ से हमें देखना है कौन सा सज्जनः का पर्यायवाची है, मतलब समानार्थी शब्द है। तो परिश्रमेण ये तो नहीं है, भाषण ये भी नहीं है, तो सुजनः, थर्ड नंबर पे सुजनः। तो सज्जनः और सुजनः ये क्या है, सेम मीनिंग के वर्ड हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर देखना है हमें दूसरा क्या है, उद्यमेन। उद्यमेन हमें फर्स्ट में ही मिल गया परिश्रमेण, उद्यम मतलब प्रयास से, परिश्रमेण, ये हमें परिश्रमेण लिख देना है। फिर थर्ड है जंतवः, जंतवः ये देखो प्राणिनः, यहाँ पे हमें फाइंड करके लिख देना है प्राणिनः, मतलब जो भी सांस लेते हैं वो सभी जंतु या प्राणी होते हैं, तो प्राणिनः। उसके बाद वचने, वचने कहाँ पे, भाषणे, वचने मतलब बोलने में या
भाषणे मतलब भाषण में हमें क्या बोलना चाहिए, हमेशा भाषण में हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। उसके बाद लोके, लोके मतलब संसारे, ठीक है। लोके मतलब संसारे, लोक में संसार में, ठीक है। अब हम वो करते हैं नेक्स्ट, ये देखो, केषां प्रश्नाना एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, एक पद में इनका उत्तर देना और लिखना है, ठीक है। तो के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति, कौन परोपकार के लिए सुख को छोड़ देते हैं? श्रेष्ठाः जनाः, श्रेष्ठाः। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो परिश्रमेण, उद्यमेन, उद्यमेन, ये हमें लिखना है। कीदृशम वचनम वक्तव्यम, हमको कैसे वचन बोलने चाहिए? तो आप सभी को पता है हमको कैसे वचन बोलने चाहिए, प्रियम, ठीक है। वचने का ना भवेत, वचन में क्या नहीं होनी चाहिए? हमने बताया था आपके पास क्या है सबसे ज़्यादा, बोलते हैं ना आप, तो हमारे पास दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, दरिद्रता, वचने का ना भवेत दरिद्रता। का शीतला भवती, शीतल क्या होती है? तो साधु संगति, साधु संगति कैसी होती है? शीतल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, एतेषां मतलब इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में, वदन्तु मतलब बोलने हैं, लिखन्तु च मतलब लिखने हैं। तो मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति, तो मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, कि मृगा जो है, हिरण आदि हैं या पशु आदि हैं, वो सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे कार्य केवल मनोरथ से सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। तो शेर भी परिश्रम करता है जब उसको खाना मिलता है, ठीक है। तो केशाम वसुदैव कुटुंबकम भवति, तो उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम भवती, जो उदार चरिता नाम मतलब जो बड़े चित्त वाले लोग होते हैं, बड़े हृदय वाले लोग होते हैं, उनके लिए वसुधा ही कुटुंबम भवती, वसुधा ही परिवार के समान होती है, ठीक है। तो प्रिय, नेक्स्ट है हमारा प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य बोलने से क्या हो जाते हैं? सारे जंतवः तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। सज्जनः सदा कीदृशं वदन्ति, सज्जनः सदा कैसे बोलते हैं? सज्जनः सदा कीदृशम, कीदृशम मतलब किस प्रकार, तो कैसा बोलते हैं? सत्यम मधुरम च वदन्ति, सत्य और मीठा बोलते हैं। लोके चंदनातपि शीतलम किम, लोके तो लोक में, चंदनात
अपि शीतलम साधु संगति भवति। ठीक है, अब हमें ये पार्ट नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है हमें, स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि लिखन्तु वदन्तु च। कि हमें क्या करना है, स्थूल पदों को, स्थूल पद मतलब मोटे मोटे अक्षरों से जो लिखे गए हैं, ऐसे उनके स्थानों पे कोष्ठात, कोष्ठात मतलब ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं इनमें से उचितम पदम चित्वा, किसी निश्चित पद को चुनना है जो इसके उसमें आएगा। पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि लिखन्तु वदन्तु च, प्रश्न वाक्य लिखने। तो मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, तो मृग जो होते हैं वो सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन है जो सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। तो कौन से यहाँ पे बहुवचन है, पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग का किम शब्द का बहुवचन क्या बनता है, यहाँ पे देखो कौन सा बनता है, के बनता है। क्या बनता है, कह कऊ के, के यहाँ पे के आ जाएगा। तो पहला के सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान आ जाएगा। ठीक है, केन, यहाँ पे देखो जंतवः प्रिय वचनेन तुष्यन्ति। अब यहाँ पे इसके जैसा कौन सा है, जंतवः प्रिय वचनेन, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो यहाँ तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तो हमें प्रश्न जब निर्माण करना है तो किम शब्द को करते हैं, किम शब्द से, या WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे किम, कह, किमर्थम, कस्मै, कदा, कुत्र इत्यादि जो वर्ड होते हैं ना, उनसे हम प्रश्न निर्माण करते हैं। तो ये किम शब्द का जो रूप है उसमें प्रिय वचनेन, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो केन भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतवः किससे तुष्ट हो जाते हैं, तो इसके आंसर में ये आ जाएगा प्रिय वाक्य प्रिय वचनेन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जंतवः केन मतलब किससे, तुष्यन्ति। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जंतु जो होते हैं, प्राणी जो होते हैं, वो किससे तुष्ट हो जाते हैं, तो प्रिय वचनेन, प्रिय वचन से तुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा पार्ट नंबर 3, लोके चंदनम शीतलम भवति, लोक में चंदन शीतल होता है। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, अब ये देखो चंदनम जो है नपुंसक लिंग का एक वचन है। तो यहाँ पे हम किम शब्द को भी, किम शब्द का कौन सा लिंग कौन सा वचन करेंगे हम, जो नपुंसक लिंग में होगा और प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, किम आ जाएगा। तो लोके किम शीतलम भवति, तो लोक में क्या शीतल होता है, तो आंसर में आ जाएगा चंदनम, के चंदन जो होता है लोक में शीतल होता है। ठीक है, फिर फोर्थ करते हैं, चंद्रमा चंदनात् अपि शीतला भवति, के चंद्रमा और चंदन से भी, अपि मतलब भी शीतल होती है। तो यहाँ चंदनात्, अब चंदनाथ जैसा यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिसमें चंदनाथ, यहाँ पे प्रथमा वो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो हमें जो किम शब्द का जो रूप लेना है वो भी क्या करना है, पंचमी विभक्ति का एक वचन ही लेना है। तो चंद्रमा कस्मात्, यहाँ पे आ जाएगा कस्मात् अपि शीतलः भवति, के चंदन किससे भी, चंद्रमा से भी, चंद्रमा और किससे भी शीतल होती है। तो कस्मात का मतलब यहाँ होगा चंद्रनाथ।
कि चंद्रमा और चंदन से भी शीतल होती है। क्या शीतल होती है? साधु संगति शीतल होती है। साधु संगति चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला भवती। तो यहाँ पे साधु संगति स्त्रीलिंग का वर्ड है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का हम किम शब्द का कौन सा रूप आता है? का आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम का चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवती। यहाँ पे प्रश्न निर्माण बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आपका पूरे का पूरा हो गया है। तो आपको ये समझ में भी आया होगा। किसी को कोई डाउट रह जाए तो फिर मेरे से पूछ सकता है। बाकी ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है? उचित भावम, ये देखो राइट का निशान है ना, तो हमें सही पे निशान लगाना है कि उचित भावम, उचित भाव को इति चिन्हेन, इस चिन्ह के द्वारा चिन्हित कुर्वन्तु, चिन्हित करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो हमें देखना है लघु चेतसाम। तो लघु चेतसाम क्या होता है? येषाम हृदयम लघु भवति, जिनका हृदय छोटा होता है, या येषाम हृदय विशालम भवति, जिनका हृदय बड़े होता है। तो लघु चेतसाम क्या होते हैं? जिनका हृदय येषाम हृदय लघु भवति। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे राइट लगा देना है। ठीक है। दूसरा है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। ते सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो सर इसमें क्वेश्चन करना है कि जंतु सब तुष्ट हो जाते हैं। तो सर्वे प्राणिनः प्रसन्ना भवन्ति, सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। कोपि प्रसन्ना न भवति, तो कोई भी प्रसन्न नहीं होता है। तो हमें क्या लगना है? इसमें क्या लिखना है? यहाँ पे इस वाले का राइट हो जाएगा, क्योंकि सर्वे प्राणी तुष्ट मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा शीतला साधु संगति, इसमें देखना है हमें कौन सा सही है? सज्जनानाम संगति शीतम यच्छति। तो सज्जनों की जो संगति होती है वो शीतम शीतलम यच्छति, ठंडक देती है। सज्जनानाम संगति सुखम यच्छति, और सज्जनों की संगति सुख देती है। ये दोनों ही वाक्य ठीक है, पर आपके पाठ के अनुसार कौन सा आएगा? शीतम यच्छति। तो हमें यहाँ पे राइट लगा देना है। ठीक है। बाकी आपका मूल्यात्मक प्रश्न है, इसको मैं समझा देता हूँ, ये आपको खुद ही करना है। ठीक है। इससे आपका पता चलेगा कि आपको पाठ में कितना समझ में आया और आप कितना करने में सक्षम है। सक्षम है मतलब कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो मैं समझा देता हूँ। मूल्यात्मक कह प्रश्न श्लोकेशु युष्माभि यत् पठितम तदनुसारम विचारयन्तु, के श्लोकों में युष्माभि मतलब हम सबके द्वारा यत् पठितम जो पढ़ा गया है तद अनुसार विचारयन्तु, उसके अनुसार हमें क्या करना है? विचार करना है। कीदृशा जना अन्येभ्य सुखम दातुम स्वयं कष्टम सहन्ते, के किस प्रकार के, कीदृशा मतलब किस प्रकार के, जना मतलब लोग, अन्येभ्य दूसरे को, सुखम मतलब सुख को, दातुम मतलब देने के लिए, स्वयं कष्टम सहन्ते स्वयं कष्ट सहते हैं, मतलब अपने आप कष्ट सहते हैं, दूसरों को सुख देते हैं। तो किस प्रकार के लोग हैं वो आपको बताना है। ठीक है। जनाः केन जीवने सफलताम प्राप्नुवन्ति, और आपको ये भी बताना है कि जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो केन जीवने किस प्रकार से जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, क्या करने से हमको सफलता मिलती है। ठीक है, ये आपको बताना है। थर्ड है ये जनाः संपूर्णम विश्वम सपरिवारः इव मन्यन्ते तेषां हृदयं कीदृशं भवति, जो लोग संपूर्ण विश्व को सपरिवार अपने परिवार की तरह ही मानते हैं, तेषां हृदयं कीदृशं भवति, उनका हृदय कैसा होता है, ये भी आपको बताना है। मधुरम वचनम इति, ये गतिविधि है। मधुरम वचनम इति विषयम अधिकृत्य पाठ्य पुस्तकात् भिन्नम कमपि श्लोकम अन्विष्य पुस्तिकायां लिखन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु, लिखना है और कक्षा में सुनाना है। ठीक है। एक श्लोक लेना है जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, आपकी मधुरा श्लोका में जो श्लोक नहीं है, ऐसा कोई श्लोक ये मैं आपको लिखवा दूंगा और क्लास में आप सुना देना। ठीक है। चलो, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय सभी को।